हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उमेश डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जयंती रोहू मछली और पंगासस मछली को अलग अलग पालन करते हैं तो कैसे आप इन मछलियों का पालन करेंगे। जयंती रोहू को दोस्तों 7 अलग अलग नदियों से रोहू मछली के अच्छे प्रजातियों को लेकर के उसका ब्रीडिंग कराया गया और 3 से 4 जनरेशन तक कंटिन्यू ब्रीडिंग कराने के बाद जयंती रोहू का प्रोडक्शन सीफा में किया गया। जयंती रोहू की सबसे बड़ी खासियत है इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस। नॉर्मल रोहू के मुकाबले ये मछली 18 गुना ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करती है। इसी वजह से जयंती रोहू को हम लोग हाइब्रिड रोहू भी बोल सकते हैं। और इस मछली के पालन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस मछली की पहचान करना। जयंती रोहू मछली का जो पंख है दोस्तों वो थोड़ा सा पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मल रोहू की मछली का जो पंख है वो काला कलर का, थोड़ा ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। आपको कलर देखकर ही इस बच्चे के सीड की आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन छोटे जब रहती है 5-10 ग्राम की 2-3 इंची में, आप जयंती रोहू और नॉर्मल रोहू मछली को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर सकते। इसीलिए जयंती रोहू पालन के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 50 ग्राम के थोड़े एडवांस फिंगरलिंग बच्चे को ही आप अपने तालाब में डालिए, जिससे आप जयंती रोहू मछली की पहचान कर पाएंगे कि ये मछली सही में जयंती रोहू है कि नहीं। बात करते हैं कि यार जयंती रोहू मछली पालन आपको कैसे करना चाहिए। जयंती रोहू मछली को कभी भी आप सिंगल स्पीसीज में पालन मत करिए। इसका मेन कारण ये है, जयंती रोहू कहाँ रहती है, तालाब के मिडिल पोर्शन में रहती है। अगर आप सिर्फ जयंती रोहू का पालन करेंगे तो तालाब के अपर लेयर और बॉटम लेयर में किस मछली को पालन करेंगे, मतलब वो जगह तो खाली चला जाएगा। तो उससे अच्छा जयंती रोहू बीच में रहती है। अपर लेयर में दोस्तों आप कतला मछली डालिए और मिडिल नीचे के लेयर में दोस्तों आप अमूर कार्प मछली को डालिए। इन 3 मछलियों का अगर आप एक साथ पालन करेंगे तो कसम से बोल रहा हूं कि आपको बहुत ही शानदार मुनाफा होगा। बात करते हैं पालन करने के तरीके की। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपका तालाब है वो 1 एकड़ का होना ही चाहिए। कभी भी आईएमसी मछली का पालन करने के लिए आपके पास मिनिमम आधा एकड़ और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर का तालाब होना ही चाहिए। आधा एकड़ से नीचे अगर आप तालाब में मछली पालन करेंगे तो उतना मुनाफा आपको नहीं होगा। उससे अच्छा आप कैट फिशेस का पालन करिए छोटे तालाब में। तो 1 एकड़ का तालाब है मान लीजिए आपके पास। पानी की गहराई हमेशा आप 6 फीट मेंटेन रखिएगा, जिसमें 3 फीट है वो खाली जगह उसमें छूटना चाहिए तालाब में। टोटल हम लोग 9 से 10 फीट का तालाब बनाएंगे, गहराई करेंगे, उसमें 6 फीट पानी और 3 से 4 फीट है वो स्पेस है वो रहना चाहिए तालाब में, ताकि जो हवा है वो तालाब में कंटिन्यू मिक्स होता रहे। दूसरी बात, हमेशा आप तालाब बनवाते समय आपको अपने तालाब की लंबाई ज़्यादा रखनी है और चौड़ाई थोड़ा कम रखनी है। लंबाई ज़्यादा इसलिए क्योंकि मछलियों को मूवमेंट करने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई अगर समान कर देंगे तो उनको कंटिन्यू तैरने का जगह नहीं मिल पाएगा, छोटा जगह हो जाएगा। तो उससे अच्छा जब लंबाई आपकी लंबी रहनी चाहिए और चौड़ाई छोटी रहनी चाहिए, तभी वो तालाब सक्सेस होता है, उसमें मछली अच्छा ग्रोथ करता है। बात करें तालाब की तैयारी की, 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं तालाब की तैयारी की। सबसे पहले खरपतवार को ख़त्म करिए। खरपतवार को ख़त्म करने के लिए आपको मैनुअली ही, हाथों से ही, मशीन से ही अपने खरपतवार को बाहर निकालना पड़ेगा। आप उसमें हर्बिसाइड भी डाल सकते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों तालाब में चूना डालना। चूना आपके तालाब के मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसके जब हम लोग मछली डालते हैं उसके शरीर में पहुंच करके मछली के शरीर के इम्यूनिटी को और उसके हड्डी को मजबूत करता है। इसलिए तालाब में 1 एकड़ के तालाब में लगभग हम लोगों को 100 किलो चूना जरूर डालना चाहिए। चूना डालने के बाद तीसरा काम हमको तालाब में फर्मेंटेशन करना है, जिसमें 800 किलो गोबर, इसके साथ 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया, 5 किलो गुड़ और लगभग 250 ग्राम उसमें ईस्ट का पाउडर या फिर प्रोबायोटिक को जरूर आप उस एक 10 बाई 10 के गड्ढे में इन सभी चीजों को डालिए और उसमें पानी डाल करके दोस्तों अच्छे से आपको 2 दिनों तक उसको सड़ाना है। फिर उस घोल को आपको अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करना है। छिड़काई करने के लगभग हफ्ता दिनों के बाद
आप देखेंगे कि उसके पानी का कलर है दोस्तों वो हरा कलर का होना चालू हो जाता है, मतलब अब आप उसमें जयंती रोहू मछली के बच्चे तालाब में छोड़ सकते हैं। संख्या की बात करते हैं, हमेशा आप एक थंब रूल याद करिए कि आपको 40, 30 और 30 के रेशो में अपने तालाब में बच्चे छोड़ने चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 40, 30 और 40 इस रेशो में भी आप मछलियों को छोड़ सकते हैं। हमेशा आप रोहू मछली का पालन करिए तो 5 से 10 ग्राम के बच्चे ना छोड़ करके 50 ग्राम के बच्चे छोड़िए। 50 ग्राम के बच्चों को दोस्तों हम लोगों को 3000 से 3500 की संख्या में छोड़ने चाहिए, जिसमें अपर लेयर कतला मछली को आपको लगभग 1000 की संख्या में, आपके जयंती रोहू मछली को आपको 1000 की संख्या में और 500 की संख्या में दोस्तों आपको अमूर का, तो लगभग 2500 से 3000 की संख्या में हम लोग मछलियों को छोड़ते हैं। इसमें मैंने अब दूसरी बात कि फीडिंग क्या करना चाहिए जयंती रोहू मछली को। फीडिंग करने के लिए दोस्तों आपको जयंती रोहू मछली को सरसों की खली और राइस ब्रैन, अगर ये नहीं है तो आप कमर्शियल फीड खिलाइए। कमर्शियल फीड में स्टार्टिंग में हम लोग इसको 38% प्रोटीन वाला खाना खिलाते हैं, उसके बाद फिर 32%, उसके बाद फिर 30%, उसके बाद फिर 28%। फीडिंग कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने फीड को सुबह पानी में भिगो देना है 5 बजे करीब, फिर उसका गोला बना करके दोस्तों उसमें अच्छी कंपनी का आप उसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर और उसमें नमक, इन सभी चीज़ों को उसमें डाल करके आप जयंती रोहू मछली को फीड करा सकते हैं। बात करें फीडिंग की तो आपको स्टार्टिंग में 50 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसको 6% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना है। आपके 50 से 250 ग्राम होते तक आपको 6% बॉडी वेट के हिसाब से, 250 ग्राम से 500 ग्राम होते तक आपको 5% और आपके 500 से 1000 के बीच होते होते 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना पड़ता है। कितने साल में, कितने महीने में जयंती रोहू मछली तैयार हो जाती है? तो इस मछली को तैयार होने में दोस्तों 6 महीने का समय लगता है। नॉर्मल रोहू मछली को तैयार होने में 8 से 10 महीने का समय लगता है, लेकिन जयंती रोहू मछली की खासियत ये है दोस्तों कि इस मछली को अगर आप भोजन कराएंगे अच्छे से तो ये मछली बहुत ही जल्दी तैयार होती है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है। और मान लीजिए आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे जयंती रोहू का तालाब में डालेंगे तो उससे उसका ग्रोथ परफॉर्मेंस और ज्यादा हाई हो जाएगा। इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि आप एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे तालाब में छोड़ेंगे। बात करें फीडिंग की तो फीडिंग में खर्च लगभग 65 से 70 रुपए का हो जाएगा और जयंती रोहू मछली आराम से 130-140 रुपए में बिक जाती है, तो लगभग 50 से 60 रुपया पर केजी के हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन बैठेगा। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने मछलियां आप हार्वेस्ट करेंगे। तो ये तो हुई रोहू मछली के बारे में बात। अब दूसरा मछली हम लोग डिस्कस करेंगे पंगासस मछली। पंगासस मछली को कैटफिश मछली कहा जाता है और इस मछली की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मछली कंटिन्यू फीडिंग करती है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा होता है। आप दूसरे मछलियों को देख लीजिए, आप रोहू, कतला, मृगल, ये सारे मछलियों को देख लीजिए, लेकिन पंगासस मछली इन मछलियों से जस्ट डबल ग्रोथ करता है। पंगासस मछली के पालन के लिए आपके पास मिनिमम आधा एकड़ का तालाब होना ही चाहिए और इन मछलियों को हम लोग दोस्तों स्टॉकिंग की बात करें तो पर एकड़ आप 15,000 से 20,000 की संख्या में पंगासस बच्चे तालाब में छोड़ सकते हैं। पंगासस मछली को कभी भी आप, पंगासस मछली को हमेशा आप दोस्तों कमर्शियल फीड पर ही पालन करिए, क्योंकि इस मछली को बड़ा होने में अगर आप अच्छे से प्रोटीन नहीं खिलाएंगे तो ये मछली अलग अलग साइज में ग्रोथ करेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियां छोटी ही रह जाती हैं, उसको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता इस वजह से। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पंगासस मछली को हमेशा कमर्शियल फीड में ही पालन करिए। पर एकड़ आप 15 से 20,000 की संख्या में जब पंगासस मछली डालेंगे तो इसको फीडिंग कराना बहुत ही जरूरी है। और ये मछली एक दूसरे को डैमेज भी पहुंचाती है, क्योंकि अगर आप इसको सही समय पर फीडिंग नहीं कराएंगे तो ये मछली एक दूसरे के शरीर को चोट भी पहुंचाती है। और आप एक चीज और गौर करिएगा कि ये मछली को जब आप फीडिंग कराते हैं तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर फीडिंग करती है। इसी वजह से पंगासस मछली को आपको एक दिन में कम से कम 3 बार फीडिंग कराना चाहिए। ठीक है, इसके फीडिंग चार्ट को मैं
आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा फीड चार्ट पंगासस मछली का। पंगासस मछली की खासियत यह है दोस्तों कि इस मछली को आप बहुत छोटे जगह में बहुत ज्यादा संख्या में पालन कर सकते हैं। इस मछली के पालन के खर्च में लगभग आपका 75 रुपए के करीब खर्च आता है, 75 रुपए। और ये मछली आप देखेंगे तो इस मछली का प्राइस दोस्तों 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए, इससे ज्यादा इस मछली का प्राइस नहीं मिलता। मतलब प्रॉफिट मार्जिन आपका 30 से 35 रुपए के करीब है पंगासस मछली के पालन में। लेकिन इस मछली को पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मछली छोटी जगह में भी आप बहुत अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप इसको छोटे से 1 एकड़ के तालाब में दोस्तों 10 टन 20 टन तक का प्रोडक्शन लोग लेते हैं। इसी वजह से संख्या ज्यादा होने की वजह से, प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हम लोग छोटे प्रॉफिट मार्जिन में भी ज्यादा पैसा बना पाते हैं। इसी वजह से पंगासस मछली का पालन किया जाता है। लेकिन पंगासस मछली को कमर्शियली फार्मिंग करने के लिए आपके जेब में 1 एकड़ के तालाब के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, क्योंकि इस मछली के फीडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए आपको मछली पालन में फीडिंग कॉस्ट को बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसके लिए आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तभी आप पंगासस मछली का पालन है अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको पंगासस मछली के पालन में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मेजर रूप से ध्यान देना है। डीओ लेवल हमेशा 3 से 5 ppm के बीच में हो। अमोनिया लेवल 0.02 ppm से कभी भी ज्यादा ना बढ़े। आपका पीएच लेवल हमेशा 7.5 से 8.5 के बीच में हो, ताकि आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहें, जिससे पंगासस मछली के ग्रोथ में कोई भी दिक्कत ना आए। समय समय पर आपको सीफैक्स, समय समय पर आपको लाल दवा और समय समय पर आपको फिटकरी, ऑक्सीजन टेबलेट, ये सारी चीजों को तालाब में डालना रहता है, क्योंकि इन मछली को हम लोग बहुत अधिक मात्रा में फीडिंग कराने से वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ज्यादा खराब होती है। और इसको ठीक करने के लिए आपको हफ्ते में 2 बार अपने वाटर टेस्ट किट का उपयोग करके इन मछलियों को आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करना है, जिसमें पीएच मीटर, डीओ, अमोनिया, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। पंगासस मछली को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। और इस मछली को टोटल दोस्तों आप अच्छे से पालन करेंगे तो बहुत जल्दी ये मछलियां तैयार हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी पंगासस मछली के बारे में या फिर आपका जयंती रोहू मछली के बारे में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं अपने YouTube चैनल के देखिए कॉर्नर में बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं, जैसे फ्रेश वाटर टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन टेबलेट, मिनरल्स, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, उसको आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। मछली पालन में विटामिन मिनरल मिक्सचर, प्रोबायोटिक, फ्रेश वाटर टेस्ट किट और आपका ऑक्सीजन टेबलेट, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए आप अपने तालाब के लिए इन चीजों को जरूर अच्छे से अपने फार्म में रखिए। और यहाँ क्लिक करके वहां पर फ्लिपकार्ट में आप जा करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।